हिमाचल प्रदेश के 6 नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा में अध्यक्ष ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित मंत्री और विधायक मौजूद थे। विधानसभा में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 2 भाजपा और 4 कांग्रेस के विधायकों ने शपथ ली। कांग्रेस के अनुराधा राणा, लाहौल स्पीति राकेश कालिया, गगरेट, विवेक शर्मा कुटलेहड़ और सुजानपुर से रंजीत राणा, जबकि धर्मशाला से भाजपा के सुधीर शर्मा और बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल ने शपथ ली। शपथ ग्रहण करने के बाद नवनिर्वाचित विधायकों ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से वो विधानसभा में पहुंचे हैं। वहीं सीएम ने कहा कि भाजपा 4 जून को हिमाचल में सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन जनता ने कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया है और 4 सीट पर कांग्रेस के विधायक जीत कर आए हैं। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी 4 जून को सरकार बनाने की बात कर रही थी और बार बार हम कह रहे थे कि हमारी सरकार की पूरी मेजॉरिटी के लिए 1 सीट की जरूरत है, लेकिन जनता ने 4 सीटों पर हमें चुनकर भेजा और हम पूरी मेजॉरिटी से 38 पर पहुंच गए हैं। अब 3.5 साल हमने लोगों के कार्य करने हैं। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमने कुछ फैसले किए हैं और दिन प्रतिदिन हमारी सरकार और हमारे मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण फैसले ले रहे हैं और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बिके हुए प्रत्याशी थे उनको टिकट दिया तो जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाने में 80% तक सफल हुए हैं। 3 उपचुनावों की घोषणा कर दी है और अब 3 उपचुनाव लड़ेंगे। प्रत्याशी भी जल्दी आपके सामने आएंगे और आपको पता लग जाएगा। धन्यवाद। जिनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो जनता की सेवा में लगन के साथ काम करेंगे और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि अभी जो चुनाव हुए हिमाचल प्रदेश में, जो लोकसभा के चुनाव, चाहे वो विधानसभा के चुनाव, लोकसभा में हमने 4 सीटें जीती हैं। 68 में से 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। लोकसभा की 1 सीट हमने कांग्रेस पार्टी से छीनी है और 6 उपचुनाव में भी हमने 2 सीटें कांग्रेस पार्टी से छीनी है। 6 की 6 कांग्रेस की थी। हम लगातार आगे बढ़े और अभी जो उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्र के हैं, वहाँ भी हम जीत हासिल करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी कुछ भी कहें, लेकिन अभी जो है वो सियासी तौर पर अगर हम देखें, पॉलिटिकल एनालिसिस अगर हम करें कि चीज़ें अभी जो है अभी भी शांत नहीं हुई है। चाहे उनकी पार्टी के अंदर की बात कहें और चाहे वो सरकार की स्थिरता की अगर हम बात करें, अभी भी सरकार की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह हैं। और 6 उपचुनाव के बाद अभी ये 3 उपचुनाव जो होने वाले हैं, इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा आने वाले समय में। मैं इस बात को कहूँगा, देखिए, बोलने से नहीं हो पाता है, ये सारी बातें बोलने के लिए बोली जाती हैं, लेकिन उसके बाद सबूत है तो साबित करें। और बहुत सारे विधायकों ने क्रिमिनल डेफेमेशन का केस जो है मुख्यमंत्री के ऊपर कर दिया है और जो आने वाले समय में उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो कहा है, सार्वजनिक रूप से कहा है, उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। उन सारी चीज़ों का जवाब उनको देना होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, ये बातें कहने की हैं, लेकिन आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जो हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री का पूरा समय कुर्सी बचाने में लगा हुआ है। 6 CPS के मामले को लेकर के भी अभी हाई कोर्ट का जजमेंट जो है रिजर्व्ड है, उसमें जजमेंट कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। ये सारी चीज़ें आने वाले समय में आप मान करके चलिए, संकट सरकार पर अभी भी बना हुआ है। कोर ग्रुप में हम सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, पीछे चुनाव हुए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद आगामी जो 3 उपचुनाव हैं उस पर भी हम बात करेंगे और बात करके उसकी रणनीति बनाएंगे और जीतेंगे। दावत उन्होंने ये कहा कि 6 की 6 वो भी जीतेंगे, 4 ये लोकसभा की ये भी जीतेंगे। 4 की 4 सीटों पर हारे हैं लोकसभा के लिए, 6 में से 2 सीटें और हारे हैं, 68 में से 61 सीटों पर हारे हैं, मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में हारे हैं। तो इन सारी बातों का भी प्रश्न पूछना चाहिए पड़ेगा उनसे। फिर नहीं, देखो, वहाँ चर्चा होती है, उस चर्चा का जिक्र थोड़ी किया जा सकता है, लेकिन चर्चा होती है, निश्चित रूप से बात करेंगे। थैंक यू।